Krishna Biology. तो आज आम पढ़ा व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज इट्स टाइप्स एवं सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट एवं डिफरेंट अप्रोचेस जमीक इकोनॉमिक अप्रोचेस सोशियो कल्चरल अप्रोचेस इकोलॉजिकल अप्रोचेस ये सब बाबद में पढ़ा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं तार डिफरेंट अप्रोचेस बाबद में पढ़ा तेणु भिडियोटी को शेष जाए देखूँ जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करूँ एवं लाइक एवं शेयर करने को भूलु ना। नेचुरल रिसोर्सेस डेफिनेशन ऑफ टाइप्स देखा पूर्व आम इंपोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बाबद में जानवा जे नेचुरल रिसोर्सेस जोटा कि नेचर रे अवेलेबल होची ताही नेचुरल रिसोर्सेस तो ये तार इंपोर्टेंस कथा जदि आम कहबा ये मेंटेन करची एनवायरमेंटल बैलेंस एवं सैटिस्फाई द नीड जो आमर नीडीनेस रोची ताको फुलफिल करची सैटिस्फाई करची एवं बैलेंस करची आ कौन ना एनी जो कंट्री रो जो नेचुरल रिसोर्सेस जो अनुसार रही थे तार डेवलपमेंट प्रोसेस को से कौन करते ना इम्पोर्टेंट दे थे डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्सेलरेट करे थे इट प्ले वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री गोटे कंट्री रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेबारे मध्ये ये मेन रोल प्ले करते हैं बाय एनरिचिंग एग्रीकल्चर ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट एटसेट्रा ता बादे आउ कौन जो एरिया रे नेचुरल रिसोर्स रहा सी एरिया से इंडस्ट्री हो तुमर एनी सोर्सेस से कौन कर ना इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री आम कहीपर इट प्रोवाइड्स फॉर द पीपुल जो मैंने कि सही प्रकार नेचुरल रिसोर्सेस बढ़ुं तेणु देर आर सो मेनी इंपोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बहुत सारा इंपोर्टेंस रही तेणु ये आम कहवा जी 3R कंडीशन बा 3R कथा कहवा दैट इज रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल तेणु ये रिड्यूस रीयूज रिसाइकल जदि आम करवा नेचुरल रिसोर्सेस इट आल्सो प्रोवाइड न्यू थिंग्स तेणु दिज आर द इंपोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो बर्तमान देखा आम तुम नेचुरल रिसोर्सेस कौन तार डेफिनेशन एवं तार टाइप्स पावर। तो नेचुरल रिसोर्सेस आर resources that exist without the action of humankind मनुष्यर कौन एक्शन व्यतीत जो आम रिसोर्स देखुचे मनुष्यर जो इन्वॉल्व रो जो दूर रे विदाउट इनफॉरमेशन जो रिसोर्स आम देखुचे दिज आर द नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस जब आम डिफाइन करवा दैट एक्जिस्ट फ्रीली इन नेचर जहाँ नेचर फ्रीली एक्जिस्ट कर दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस जो कि तुम ह्यूमन काइंड कौन नेसेसरीली एक्शन रिक्वायर हुए ना फॉर जनरेशन और प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल जब आम कह सनलाइट एटमॉस्फेयर वाटर लैंड एयर एटसेट्रा जहाँ भी नेचर अवेलेबल हो दिज आर द नेचुरल रिसोर्सेस। तेणु द की एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज दैट दे डिक्टेट द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एंड अदर लाइफ फॉर्म ऑफ ऑन अर्थ। ये नेचुरल रिसोर्सेस जहाँ भी आमर अर्थ रे आसुची तो ये सब कौन करने ना ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने अदर लाइफ फॉर्म को सर्वाइव करने ये सब तुम जो जिनस नेचर अवेलेबल हो तो इट टू रेगुलेट द लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज अदर एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स। So now we see what the types of natural resources. Natural resources रो कौन सब टाइप्स रही देखिए आस। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बाबद जब कहबा जे एज वी ऑल नो दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस आर टू टाइप्स दैट इज वन इज द रिन्यूएबल एंड अदर इज द नॉन रिन्यूएबल। तेणु ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअल यूटिलिटी बारंबार व्यवहार व्यवहारिक दृष्टि जब आम कहबा जे नेचुरल रिसोर्सेस इज टू टाइप्स वन इज द रिन्यूएबल एंड अदर इज द नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस कौन जानिबा सो ना these are the ones that are consistently available regardless of their use जैसे हमें यूज कला परे भी ताहा अवेलेबल हो पड़ो दैट इज रिन्यूएबल। दे कैन बी फेयरली रिकवर्ड और रिप्लेस्ड आफ्टर यूटिलाइजेशन मनकर जदि भी सरीगला ताकू आम पुणी थे आम माने कौन रिप्लेस कर फॉर यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल वेजिटेशन वाटर एयर एनिमल तो दीज आर इंक्लूडेड इन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस को आम तार जो प्रोडक्शन टाक देखिए आम दुई भाग विभक्त करता गोटे ऑर्गेनिक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस और गोटे इनऑर्गेनिक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस।
तो ऑर्गेनिक नेचुरल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कौटू आसता है कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल ट्री ये केस रे जदि आम नेचुरल रिसोर्सेज पाउछु ताले दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज whereas in case of inorganic natural renewable natural resources that come from non living like sunlight and जो पाउछु wind water so these are the inorganic so this is the renewable natural resources then next देखियो आस non renewable natural resources non renewable natural resources जोटा कि आम थरी यूटिलाइज कला परे जहा कि सब्स्टिट्यूट हो पारिबनी कि रिकवर हो पारिबनी ताको आम कौन कही ना नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बोली कही फॉर एग्जांपल तुम फसिल फ्यूल मिनरल्स सो दीज आर द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ को थोड़े यूटिलाइज कला परे नेक्स्ट फुलफिल करने बहुत सारा वर्ष लगी जाए ता फुलफिल हो पारे ना ताको आम कौन कहूँ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज तो ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को पुणी आम दुई भाग व्यक्त करते गोटे ऑर्गेनिक आ गोटे इनऑर्गेनिक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑर्गेनिक कौन जोटा लिविंग थिंग रू आसता है जमीक तुम फसिल फ्यूएल ये सब है तुम ऑर्गेनिक फॉर्म नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और इनऑर्गेनिक कौन ना जोटा कि नॉन लिविंग बॉडी आसो जमीक तुम रॉक सॉइल एगुड़ाक सब है इनऑर्गेनिक फॉर्म तो ये तो आम देखिले कंटिन्यूअल यूटिलिटी बेसिस रे रिन्यूएबल एवं नॉन रिन्यूएबल बर्तमान देखिए बायोलॉजिकली जो ओरिजिन की ना बायोलॉजिकल ओरिजिन और नॉट ये बेसिस रे आम देखा नेचुरल रिसोर्सेज केते प्रकार तो बायोलॉजिकल ओरिजिन दृष्टि बायोलॉजिकल ओरिजिन माने जी ओरिजिन न होइछि ई दृष्टि ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन और नॉट these are there are two types of natural resources one is the abiotic and other is the biotic abiotic natural resources कौन जोड़ा को तुम नॉन ऑर्गेनिक एवं नॉन लिविंग मटेरियल ताको आम कौन कही था ना जो थ्रू तुम नॉन ऑर्गेनिक एवं नॉन लिविंग मटेरियल आसता है ताको आम एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज बोलिकी कही था जमीक तुम वाटर लैंड एयर एवं हेवी मेटल्स लाइक आयरन कॉपर जिंक एटसेट्रा दीज आर द एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज एमती बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज कौन ना दैट कम फ्रॉम इकोस्फीयर लाइक इकोस्फीयर दैट मीन्स ऑर्गेनिक एवं लिविंग मटेरियल तैयारी होथबो आसथबो ताको हम कोन कोन बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज जमीक कि तुम वेजिटेशन एनिमल फसिल फ्यूएल एटसेट्रा दीज आर द बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज तो डिफरेंट टाइप्स नेचुरल रिसोर्स देखला पर बर्तमान आम देखा आउ गोटे टाइप जोटा कि स्टॉक नेचुरल रिसोर्सेज बोली कहवा जोटा कि तुम एनवायरमेंट अच्छी बट ताको आम नेसेसरीली एक्सपर्टाइज कर पारने बा टेक्नोलॉजी यूज कर पारने फॉर एक्सप्लॉयटेशन तो व्यवहार पई आम ताको एक्सपर्टाइज बा डिफरेंट टेक्नोलॉजी आम यूज कर पारने तेणु जी गच्छित आकार अच्छी स्टॉक नेचुरल रिसोर्सेज बोली कहुए जमीक तुम हाइड्रोजेन जहाँकि तुम कौन स्टॉक नेचुरल रिसोर्सेज आकार रही जहाँकि एक्सपर्टाइज करा जाई पारने बा तुम टेक्नोलॉजिकली यूज करा जाई पारने तेणु दीज आर कंसीडर्ड एज ए स्टॉक नेचुरल रिसोर्सेज बर्तमान आम देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन एवं तार डिफरेंट अप्रोचेस बाबद तेणु सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन जदि माने देखा द यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी in a way and at a rate that does not lead to the long term decline of biological diversity thereby maintaining its potential to meet the needs and aspiration of present and future generation present एवं future generation जो need एवं aspiration ताको आमे मेंटेन करबा सहित बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आमे लॉन्ग टर्म जे डिक्लाइन न करी जदि आमे माने कंपोनेंट्स को नेचुरल रिसोर्स को यूज करबा दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन तेणु ये सस्टेनेबिलिटी हूँ गोटे प्रकार प्रोसेस ऑफ चेंज जो थे जो आम नेचुरल रिसोर्स व्यवहार करचु विभिन्न प्रकार इन्वेस्टमेंट करचु टेक्नोलॉजिकली आम ओरिएंटेड करचु इंस्टीट्यूशनल चेंज करचु जोटा कि तुम नेचुरल रिसोर्सेज सहित आम हार्मोनी क्रिएट करवा दरकार एवं जोटा कि तुम परवर्ती समय फ्यूचर बा करेन्ट जेनरेशन जो नीड एवं एस्पिरेशन को सुइटेबली मेंटेन हो पार्थो एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन सस्टेनेबली सो दिस इज द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन बट नाउ इट इज जी विभिन्न प्रकार जो यूटिलाइजेशन बा एक्सप्लॉयटेशन होची सो नेचुरल रिसोर्सेज ग्रेजुअली डिग्रेडेड
as well as you're destroying biological diversity also. ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛି ହ୍ୟୁମାନର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବେସିକାଲି ରହିଛି ଯେ ବାଇ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ, ତ ଏ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରାଇ ପାରୁନୁ। ତେଣୁ वी शुड मेंटेन द इको फ्रेंडली नेचर। जो जिनस आम यूज कर इको फ्रेंड होता दरकार एवं जमी एनवायरमेंट कौन पॉल्यूशन क्रिएट कर नेचुरल रिसोर्स कौन डिग्रेडिंग हो जदि आम कहवा जे किसी जिनस आम यूज कर जोटा कि एज ए सस्टेनेबल मैनर, बट किसी जिनस अच्छी जोटा कि आम यूज करचु जहाँकि केबे रिफिल हो पारनी जमती कि तुम फसिल फ्यूएल डिफरेंट मिनरल्स, तो ये सब केबे फुलफिल हो पार ना। तेणु ये सब दृष्टि को आम ये सब कथा को जब आम लक्ष्य करवा नेचुरल रिसोर्सेस को सब आम कौन करवा दरकार ना सस्टेनेबली यूज करवा दरकार। जो जिनस गुड़ाक यूज पर सरी जाऊँगी रिफिल हो पारना, तेणु से सब जिनस को आम इन ए सस्टेनेबल मैनर यूज करवा दरकार जहाँफल कि फ्यूचर जनरेशन केबे भी माने सफर करें कि वर्तमान जो करेन्ट माने जनरेशन सी भी केबे सफर फील करेंगे ना। तेणु सबु प्रकार जो नेचुरल रिसोर्सेस आम यूज कर सब वी आम देखा दरकार जे ये नेचुरल रिसोर्सेस गुड़ाक केमती सस्टेनेबल मैनर आम यूटिलाइज कर तार अल्टरनेटिव नेचुरल रिसोर्सेस जहाँकि इको फ्रेंड होता आम यूज करने चेष्टा करवा। फॉर एग्जांपल जमती कि आमर जो बाजार रे जो पॉलिथीन आम यूज कर पॉलिथीन आने आम फिंगी दौचु जहाँकि तुम एनवायरमेंट क्षतिकारक, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। किंतु सी पॉलिथीन जगह जब आम पेपर यूज करिपरिबा बा तुम जो पत्र सब आम आसुची शाल पत्र बा तुम कदली पत्र से सब जिनस जब आम यूज करिपरिबा दिस आर द इको फ्रेंड सस्टेनेबल आम यूटिलाइज कले। सेमती फसिल फ्यूएल को जब आम लक्ष्य करवा जे फसिल फ्यूएल को जब आम माने कौन जे जार पर्सनाल बाइक हो कार हो यूज करवा द्वारा सी बेसी अमाउंट खर्च होमर जो नेचुरल रिसोर्स यूज जो गाइडलाइन जब आम देखा तो ये सब जिनस को आम पर्टिकुलर वे रे यूज करवा दरकार जहाँकि एनवायरमेंट सहित माने कौन हो पार्थो ना सस्टेनेबल हो पार्थो एवं नेचुरल रिसोर्स को आम लॉन्ग टर्म जाए आम यूज कर जहाँकि फ्यूचर जनरेशन गोटे माने कौन प्रॉब्लम क्रिएट जमती न हो। तो बर्तमान देखा से सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कौन सब अप्रोचेस रही से सब बाबद डिस्कस करें। तेणु अप्रोचेस बाबद जब आम कहवा जे वाइडली जो आम यूज कर जो नेचुरल रिसोर्सेस को ताको आम यदि अप्रोच करवा सस्टेनेबिलिटी अनुसार दृष्टि तो देर आर थ्री पिलर्स आम कहीपर देर इज वन इज द इकोलॉजिकल अप्रोचेस, सोशल कल्चरल अप्रोचेस आउ गोटे इकोनॉमिक अप्रोचेस। तेणु ये जो तुम इकोलॉजिकल अप्रोचेस बाबद जब आम कहवा जे इकोलॉजिकल अप्रोचेस कथा जब आम देखुचु जे तुम जो नेचुरल रिसोर्सेस रही जोटा कि आमर वर्तमान समय कथा कहवा वर्तमान ईयर कथा कहवा जदि जे बेसिकली तुम सिटी गुड़ाक विभिन्न प्रकार एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सहित किसी नेगेटिव इम्पैक्ट ये सब रोचे तुम नेचुरल रिसोर्सेस जोटा कि तुम विभिन्न प्रकार डिग्रेडेशन डिप्लेशन आ सहित पोल्यूशन क्रिएट होचे। आ कौन ना तुम जब देखा जो अर्बन जो प्लानिंग एवं पॉलिसीज सब रही जोटा कि मे भी किसी अच्छा जो मैंने नेचुरल रिसोर्स को आम प्रॉपर वे रे मेंटेन कर तेणु से प्रकार कंडीशन रे जो अर्बन रो इकोसिस्टम रही है ग्रेजुअली डिग्रेड होगा लगुच। बट ग्रेजुअली जब आम देखा जे वर्तमान समय जब आम देखा तो लीड्स टू द सस्टेनेबल अप्रोचेस बा इकोलॉजिकल अप्रोचेस आम बोल कहवा जो एनवायरमेंट को केमती प्रॉपर्ली सस्टेनेबली मेंटेन करवा तो सी बाबद बर्तमान माने गुरुत्व दि जाऊँ इम्पोर्टेंस दि जाऊँ। तेणु ये सब एरिया मान केस तेणु इकोलॉजिकली आम प्लानिंग करवा हाउ वी सस्टेनेबली यूज द नेचुरल रिसोर्सेस एवं ह्यूमन एवं एनवायरमेंटल हेल्थ को आम प्रोटेक्ट करवा हेल्थ इकोसिस्टम को माने चेक करवा दरकार पोल्यूशन फ्री करवा दरकार। तेणु
यही सब जिनस को आम मेंटेन करवा एवं ता सहित जो नेचुरल रिसोर्सेस रही आम प्रॉपर वे रे यूटिलाइज करवा दरकार जहाँकि आम लॉन्ग टर्म पर्यंत आम यूज कर ता सहित तुम आम कहवा जे जो बायोकेमिकल साइकिल रही लाइफ सपोर्ट सिस्टम रही आम सब प्रॉपर वे रे मेंटेन करवा कंजर्व करवा आउ जेनेटिक डाइवर्सिटी जहाँ रही प्रिजर्व करवा दरकार और सस्टेनेबल ये आम कौन करवा ना जो इकोसिस्टम एवं स्पेसीज रही भी आम सस्टेनेबली एस्टाब्लिश करवा दरकार एवं जो विभिन्न प्रकार आमर जो प्रैक्टिसेस रही नेचुरल रिसोर्सेस जो माने कौन नेगेटिव वे रे जो प्रैक्टिसेस आमर रही जे सब को आम एवॉइड करवा दरकार एवं पॉजिटिवली तो माने सस्टेनेबली आम कौन करवा दरकार ना तुम जो नेचुरल रिसोर्सेस को आम यूज करवा दरकार जमीक आम फसिल फ्यूएल को नेगेटिव वे रे आम यूज करमती आम एक्सेस टाइम आम कार मोटरसाइकिल इत्यादि आम व्यवहार करें एवॉइड करवा कम यूज करवा तार अल्टरनेटिव्स एनर्जी रिसोर्सेस कौन अच्छी आम यूज कर तेणु यही सब जिनस को जदि आम लक्ष्य करवा लक्ष्य रखा नेचुरली जदि आम जो नेचुरल रिसोर्सेस को आम प्रॉपर वे रे जदि आम यूज करवा दैट इज तुम इकोलॉजिकली इकोसिस्टम को जदि आम प्रॉपर वे रे यूज करवा दैट इज इकोलॉजिकल सस्टेनेबल एक इकोलॉजिकल अप्रोचेस बोलिक आम कहीपर नेक्स्ट देखा आस सोशियल कल्चरल अप्रोचेस तेणु ये सोशियल कल्चरल अप्रोचेस को आम बुझापी हेले प्रथम आम फास्ट जीवा जे कल्चरल अप्रोचेस कौन तो कल्चरल अप्रोचेस बाबद जब कहवा इट इज कल्चरल अप्रोचेस जो रही जोटा कि आम सस्टेनेबली माने यूज करवा दरकार जे डिफरेंट जो कल्चरल मान कल्चर रही आमर ताकू आम कौन करवा दरकार ना जो क्रिएटिविटी जो डाइवर्सिटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ये सब को आम कौन करवा दरकार ना इन सस्टेनेबल वे माने कौन ना आम नेचर सहित रिएक्ट करवा दरकार जोटा कि तुम कौन हम ना जो सोसाइटी उपरे तुम तार गुड इम्पैक्ट आम गुड इम्पैक्ट आम पड़ो जी कि ये जो कल्चरल अप्रोचेस कौन करे ना इट एडवोकेट्स आइडेंटिटी जब कि तुम जो क्रिएटिविटी डाइवर्सिटी ये सब कौन करे ना गोटे आइडेंटिटी क्रिएट करे जोटा कि तुम कौन ना गोटे सोसाइटी उपरे तार गुड इम्पैक्ट पड़ता है जमीक तुम गोटे फ्री सोसाइटी कॉन्शियसनेस लोकंर भितर बढ़ो केयरिंगनेस रहिबो और समान भितर जो इन्वॉल्वनेसटा ये सब कौन हम ना इट क्रिएट्स ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर सोशियो कल्चरल अप्रोचेस अनुसार जब आम देखा सस्टेनेबली यूटिलाइज हो पार तो ये गला कल्चरल अप्रोचेस बाबद नेक्स्ट देखा सोशल अप्रोचेस कौन रही तो सोशल अप्रोचेस बाबद जब आम कह सोशल अप्रोचेस कौन करे ना एनकरेजिंग एनाबल करे सोशल रिलेशनशिप ता सहित विभिन्न प्रकार जो लिविंग स्पेस अच्छी लिविंग स्पेसीज सब रही भितर इंटरेक्शन टाक गुड करता है जदि आम सस्टेनेबली देखा ता सहित कौन करे ना इम्प्रूविंग द डिग्री ऑफ को एक्जिस्टेंस मिसिकी रही विभिन्न प्रकार केस रे जेंडर हो इनकम केस रे हो बा ऑफिशियल केस रे हो बा एनी वर्क केस रे बा एनी प्लेसेस केस रे सेमानकर को एक्जिस्टेंसटा बढ़िबो आइदर माने कौन कहि परिया जे ट्रैवलिंग केस रे भी हो मानकर बस रे विभिन्न प्रकार कैटेगरी लोक जाउछन्ते तेणु देयर इट क्रिएट्स सस्टेनेबल जदि आम देखा इट क्रिएट्स को एक्जिस्टेंस जहाँकि आमर कौन करे ना गोटे गोटे गुड सोसाइटी क्रिएट करे और सोसाइटी उपर गोटे गुड इम्पैक्ट पड़ी था तेणु सोशल अप्रोचेस जदि आम कहवा देयर आर टू फोल्ड दुईटा पार्ट रही गोटे है इंटरेक्शन आ गोटे है कोहेसन इंटरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बा डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज बा डिफरेंट ह्यूमन बीइंग भितर बा डिफरेंट टाइप ह्यूमन बीइंग भितर इंटरेक्शनटा गुड गुड रहिबो जदि आम सस्टेनेबल ताको देखा और कोहेसन समस्त मिसेकी रखा एकजुट करके रखा तेणु ये है तुम सोशल अप्रोचेस बाबद कथा और ये सोशल अप्रोचेस द्वारा गोटे तुम कौन कलेक्टिवली और कोहेसिवली इट प्रमोट्स द सस्टेनेबल कैरेक्टर तमें कलेक्टिवली एज वेल एज आम कहवा जे कौन कोहेसिवली इट मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी
तेणु ये सस्टेनेबिलिटी को जदि आम कहवा जे तुम जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रही सोशली एवं कल्चरली तेणु ये गोटे कौन करे ना सोसाइटी रे जो सस्टेनेबल कैरेक्टरटा को मोस्टली प्ले करता है जे जदि आम सोशली एवं कल्चरली जदि देखा ये सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन रो कथा तेणु ये है तुम कौन ना सोशल अप्रोचेस रो कथा तापर नेक्स्ट देखा आस आम इकोनॉमिक अप्रोचेस कौन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन इकोनॉमिक अप्रोचेस रही तो इकोनॉमिक अप्रोचेस बाबद जब कथा आम कहवा जे जो सस्टेनेबिलिटी एवं सस्टेनेबल डिजाइनटा मेंटेन कर इंटेलिजेंट एवं क्रिएटिव यूज जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस रही आम इंटेलिजेंटली यूज कर एज वेल एज बाबद आम क्रिएटिवनेस क्रिएटिविटी आम कथा रखा तेणु जो इकोनॉमिकली जहाँ भी आम यूज कर स्ट्राइव्स नॉट ओनली टू सेव कर केवल आम इकोनॉमिकली जो अप्रोचेस देखा सस्टेनेबल मैनर रे केवल आम सेव कर बट अचीव द वैल्यू ऑफ द इंटरवेनेशन इज मच हायर जो जिनसा आम व्यवहार कर जो ग्रेजुअली कौन हो ना व्यवहार हो जाऊँगी ग्रेजुअली सरी सरी जाऊँगी मानकर सस्टेनेबली आम यूज कर बट से प्राइस जो हाई हो जाऊँगी तो ताकू सब आम कौन करवा दरकार ना सी प्राइस को आम सब लक्ष्य रखा दरकार जमती कि all uses economically or we economically we all are strong for use these things तेणु ये इकोनॉमिकली जदि आम देखा इट मे बी मेंटेन द स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ द बजेट बजेट रे जो इकोनॉमिकली रिसोर्स रही आम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने सहित स्मार्ट मैनेजमेंट करने दरकार जो बजेट्स रही तेणु इकोनॉमिकल अप्रोचेस कथा जदि आम कहवा जे जो नेचुरल इकोनॉमिक सब्सटेंसेस रही आम प्रॉपर वे रे यूटिलाइज करवा ताकू विथ इंटेलिजेंस सहकार आम यूज करवा तापर आम कौन क्रिएटिवनेस कर टू सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन आम दृष्टि दवा दरकार सो these are the sustainable utilization and there are different approaches that is the you see here economic approaches social cultural approaches and ecological approaches so thank you for watching please subscribe like and share